मेरठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप। 2 घंटे तड़पने के बाद भी गर्भवती महिला को नहीं मिला इलाज। स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी एम्बुलेंस से महिला को दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने कहा जांच की जा रही है। जसपुर पुलिस ने जिस नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया था वो कोरोना संक्रमित निकला। पकड़े गए अभियुक्त के संपर्क में आए 2 दारोगा और कई कांस्टेबल को जांच रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया गया है। वहीं जसपुर कोतवाली हवालात को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लैंडस्लाइड का कोई न कोई खतरनाक वीडियो सामने आ रहा है, मगर श्रीनगर में एक वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शिवपुरी के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। देश में अनलॉक 3 के नए गाइडलाइंस जारी। मेट्रो रेल और सिनेमा हॉल पर पाबंदी जारी रहेगी। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटेगा। 5 अगस्त से खुल सकते हैं जिम और योगा सेंटर। 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। 15 अगस्त का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने की अपील। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलना है। अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। हालांकि त्रिभाषा फॉर्मूला को जारी रखा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नया अकादमिक सत्र सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है और सरकार का प्रयास पॉलिसी को इससे पहले लागू करने का है। 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा की थी। पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है। 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 15 सदस्यीय ट्रस्ट का किया गठन। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम होगा। जुफर अहमद फारूकी होंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष। आतंकी साजिश को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद यूपी में सभी जिलों को किया गया अलर्ट। 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मिला है इनपुट। डीजीपी मुख्यालय ने अयोध्या, आगरा, मथुरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत सभी शहरों को हाई अलर्ट रहने के लिए कहा। अहम स्थानों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरतने के निर्देश। अंबाला एयरबेस पर राफेल का वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत। 5 राफेल की अंबाला में सुरक्षित लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को दी बधाई। कहा वायुसेना की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव। राफेल के भारत आने की खुशी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गृह जनपद चंदौली में जश्न का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जताया आभार। वाराणसी में राफेल आने की खुशी में लोगों ने जश्न मनाया। एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर भारत माता की जय से सेना का उत्साहवर्धन किया। युवाओं ने कहा चीन भारत के खिलाफ अब किसी भी हरकत को करने में 100 बार सोचेगा। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित किया रिजल्ट। 10वीं में टिहरी के गौरव सकलानी ने किया टॉप तो 12वीं में उधम सिंह नगर की ब्यूटी वत्सल बनी टॉपर। इस बार उत्तराखंड बोर्ड 12वीं में 80.26% छात्र पास हुए, जबकि 10वीं की परीक्षा में 76.9% छात्रों ने बाजी मारी। 10वीं में 3 पोजीशन पर रहे 3 बच्चे, वहीं 12वीं में 3 पोजीशन पर रहे 5 बच्चे। बारिश से हरिद्वार देहरादून को जोड़ने वाले पुल में आई दरार। पानी रिसने के कारण बैठा पुल का अगला हिस्सा। गाड़ियों को किया गया वन वे। लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी ने रुद्रप्रयाग में विकराल रूप धारण कर लिया। नदी किनारे सभी घाट जलमग्न हो गए। नदी से 20 मीटर दूर और 10 फीट ऊंची शिव की मूर्ति भी नदी में डूब गई। फिलहाल नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी और धारचूला तहसील में बारिश बनी आफत। मुंशियारी तहसील के जोशा गांव में 3 मकान क्षतिग्रस्त। बारिश और भूस्खलन से जमीन में कंपन होने से ग्रामीणों में दहशत। 200 लोगों को एक ही जगह पर ठहराया गया। चमोली में लगातार बारिश से पहाड़ी से गिर रहा मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से बंद। पीपलकोटी के भनेर पानी, लामबगड़ और पागल नाले सहित कई जगह गिरे बड़े बड़े बोल्डर। NH के अधिकारियों को रास्ता खोलने में करनी पड़ी मशक्कत। बागेश्वर में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। सरयू में पानी बढ़ने से बढ़ गया खतरा। बागनाथ मंदिर के घाटों तक पहुंचा पानी। बारिश से बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने किया अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील।
फिरोजाबाद में 2 घंटे की बारिश ने मेडिकल कॉलेज में जलभराव कर दिया। मरीज के स्ट्रेचर को पानी में होकर ले जाना पड़ा। दुकानों में भी पानी भर गया। कई जगह दुकानदार पानी निकालते हुए नजर आए। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे तो है, लेकिन घाघरा नदी के किनारे बसे नकहारा गांव के कुछ इलाके टापू में तब्दील हो गए, जिससे स्थानीय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नदी के आसपास लगी धान और गन्ने की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसल नदी की चपेट में आ गई है। किसान मायूस है। वहीं बाढ़ से निपटने का प्रशासन दावा कर रहा है। रायबरेली में पहली बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। नाली से बहता पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। लोगों का घरों में बदबू और गंदगी से रहना मुश्किल हो गया है। लोगों ने नगर पालिका पर नाली की सफाई नहीं करने का आरोप लगाया। प्रयागराज में भी मौसम सुहाना हो गया है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और लगातार बारिश होती रही। बारिश की वजह से कई जगहों पर हल्का जलभराव भी हुआ, जिसमें लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी लखनऊ में हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली। तापमान में भी गिरावट आई। अयोध्या नगरी का मौसम अचानक बदल गया। सुबह से ही रिमझिम फुहारों से मौसम खुशगवार हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। कौशाम्बी में देर रात से झमाझम बारिश जारी। यहाँ पहले तेज हवाएं चली, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, जबकि धान की सूख रही फसलों के लिए पानी आसमान से अमृत बनकर बरसा। लखीमपुर खीरी में मूसलाधार बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। धान और गन्ने की फसल को फायदा मिल रहा है। बच्चे भी बारिश का मजा लेते नजर आए। हालांकि सड़कों में कई जगह बारिश का पानी जमा हो गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके की कोट चौकी में हादसा। लेंटर का आधा हिस्सा गिरा। चौकी के बैरक में लेटे पुलिसकर्मियों की बची बाल जान। जर्जर चौकी की पहले भी हो चुकी शिकायतें। मसूरी के कंपनी घाट के पास घर में गैस सिलेंडर फटने से धमाका। हादसे में करीब 9 लोग घायल। घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण हुआ हादसा। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में बनी फैक्ट्री में क्रेन गिरने से हादसा। एक मजदूर की मौत, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चंदौली के अलीनगर में पिकनिक मनाने गए युवक की डैम में डूबकर मौत। पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी। 2 पक्षों में कुत्ता खरीदने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। गोलीबारी में 2 लोग की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दोनों पक्षों के लोग फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र में झोपड़ी में मिला ग्राम प्रधान का शव। घर से कल शाम को निकला था ग्राम प्रधान रसूलपुर। साजिशन झोपड़ी में आग लगाकर ग्राम प्रधान को मारने की आशंका। अमेठी के गौरीगंज में प्रेमी जोड़े की कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। युवती की अभी महीने भर पहले शादी हुई थी। 4 दिन पहले वो अपने ससुराल से वापस अपने घर आई थी। लड़का और लड़की दोनों अलग अलग संप्रदाय से जुड़े थे। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अमरोहा के थाना देहात इलाके में 11वीं के छात्र की हत्या। मोबाइल को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने ही किया दोस्त का मर्डर। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव किया बरामद। रस्सी से गला दबाकर की थी हत्या। अलीगढ़ के इगलास के बेसवा इलाके में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगते ही युवक की मौके पर हुई मौत। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा जिले के दतौली गांव में सरेआम बच्ची का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। जगन्य वारदात को अंजाम चचेरी बहन ने अपने दोस्त और परिजनों के साथ मिलकर दिया। लड़की को चचेरी बहन का गांव के ही किसी शख्स के साथ अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। लड़की सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर संजीत हत्याकांड में तत्कालीन बर्रा इंस्पेक्टर की भूमिका पर शक। रणजीत राय की भूमिका की होगी जांच। सीओ गोविंद नगर करेंगे आरोपों की जांच। मृतक के परिजनों ने लगाए थे इंस्पेक्टर रणजीत राय पर आरोप। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई की पत्नी सहित 16 पर एफआईआर। बिकरू और बीटी गांव में राशन वितरण में धांधली का मामला। दोनों गांव के प्रधान और कोटेदारों समेत 16 पर मुकदमा दर्ज। पूर्ति निरीक्षक बिल्हौर ने चौयपुर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े ज्वेलर से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर डंडे से किया हमला। लाखों के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश। बदमाशों की तलाश में लगी पुलिस की कई टीमें।
बुलंदशहर पुलिस ने ऑन डिमांड चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 18 सोलर लाइट समेत करीब 3 लाख का माल किया बरामद। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लापता 3 नाबालिगों को पुलिस ने सकुशल ढूंढकर उनके परिवार को सौंप दिया। तीनों अपने घर विजयनगर इलाके से गायब हो गए थे। तीनों बच्चों की उम्र 12 से 14 साल है। संभल के सदर कोतवाली इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश और सिपाही गोली लगने से घायल। गिरफ्तार बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और एक बाइक पुलिस को बरामद हुई है। बदमाश पर लूट के कई मुकदमे हैं दर्ज। एनकाउंटर में बदमाश का एक साथी मौके से फरार। उसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी। श्रीनगर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा, 5 अगस्त 2020 इतिहास के बदलने का दिन है। 5 अगस्त के दिन को त्योहार की तरह मनाएं। दुनिया भर के भारतीय इस उत्सव में शामिल हों। ओवैसी के बयान पर चंपत राय बोले, ओवैसी साहब अपने घर पर मोहल्ले की मस्जिद में इस आयोजन को देखें। अपने मजहब के मुताबिक उत्सव को 5 अगस्त को मनाएं। कुरान की आयत पढ़ें। असदुद्दीन ओवैसी पर मोहसिन रजा ने किया पलटवार। कहा, ओवैसी जैसे लोगों को अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। भूमि पूजन में शामिल होकर दिखाइए बड़े सेक्युलर हैं आप। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू से बाहर है। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 768 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 5,09,447 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भारत में अब तक 15,31,669 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 34,193 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,88,029 ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 64.51% है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक 28 जुलाई तक देश में कोविड-19 के 1,77,43,740 सैंपलों की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 4,08,855 सैंपलों का टेस्ट मंगलवार को किया गया। इस बात की जानकारी ICMR ने दी। यूपी के कैबिनेट मंत्री के घर पहुंचा कोरोना वायरस। मंत्री सतीश महाना के परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। मंत्री ने खुद को घर में किया क्वारंटीन। मुंबई में कोरोना को लेकर सीरो सर्वे हुआ है। सर्वे में मुंबई की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 57% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है, यानी कि ये लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में 16% लोगों में एंटीबॉडी बनी है। रुड़की में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बकरों को भी मास्क पहनाया गया है। मास्क पहने बकरे जहां कोरोना के खतरे को आगाह कर रहे हैं, वहीं लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। बकरों को मास्क में देखना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड में सीपीयू पर शिकंजा। 4 मैदानी जिलों में सीपीयू में होगा फेरबदल। 4 साल से एक जगह तैनात कर्मियों का होगा ट्रांसफर। रुद्रपुर में सीपीयू कर्मी ने की थी युवक के साथ मारपीट। युवक के माथे में घोंप दी थी चाबी। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में आपदा कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। सभी जिलों में मानसून की गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गोंडा तहसील कर्नलगंज क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के साथ एल्गिन चरसड़ी बांध का भी दौरा किया। तटबंध कटने से नाराजगी जाहिर करते हुए अजय लल्लू ने कहा कि इस बांध को बड़े बड़े पत्थरों से पिचिंग की जाती तो शायद इस तरीके के हालात पूरे यूपी में न होते। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। इस दौरान कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य अधीन सेवा में पदोन्नति का त्याग करने वाले कर्मचारियों को लेकर फैसला लिया गया है। सरकार ने फोरगो नियमावली बनाई है, जिसके तहत अब 15 दिन के भीतर पदोन्नत को पद ग्रहण करना होगा। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के विवादित बयान पर संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया। उन्होंने इसे भड़काने वाला और देश के हालात खराब करने वाला बताते हुए सरकार से मांग की है कि वो भाजपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने की कवायद तेज। बीएसपी ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में 6 विधायकों की कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दाखिल की। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में विधायकों के विलय को चुनौती दी गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के अयोध्या आकर भूमि पूजन करने पर जो सवाल उठाया है, उस पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ओवैसी ऐसे ही मुद्दों पर अपनी राजनीति चलाते हैं।
अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाले संगम के जल और मिट्टी को बीएचपी कार्यकर्ताओं ने दलित आदिवासी संजू से इकट्ठा कराकर सामाजिक समरसता और सनातन धर्मियों की एकजुटता का संदेश दिया है। 5 लीटर जल को तांबे के घड़े और मिट्टी को लाल चुनरी में रखा गया। अलीगढ़ में आने वाले त्योहारों को लेकर नगर निगम सभागार में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ नगर निगम अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें बकरीद और रक्षाबंधन के इंतजामों पर चर्चा हुई। धर्मगुरुओं ने बैठक में शासन की गाइडलाइंस के अनुसार त्योहार मनाने पर जोर दिया। बाराबंकी के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्र थलवारा में महीनों से लटका ताला। अस्पताल के डॉक्टर नदारत, मरीज परेशान, इलाज के लिए दूर जाने को मजबूर मरीज। मुरादाबाद में बकरीद को देखते हुए कुछ युवाओं ने बकरों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इससे खरीदारों को ऑनलाइन बकरे खरीदने में सहूलियत मिल रही है। अभी तक लगभग 400 बकरे बिक चुके हैं। कोविड-19 के चलते पिछले 4 महीने से बंद नोएडा स्टेडियम खोल दिया गया है। स्टेडियम के आउटडोर गतिविधियों के लिए अभी फिलहाल खोला गया है। इंडोर गतिविधियों के लिए अभी साफ सफाई का काम किया जा रहा है। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी सेना की गोली लगने से घायल हो गया। अल दफा एयरबेस पर 2 ईरानी मिसाइल गिरने से सनसनी फैल गई। ये ईरानी मिसाइल उस जगह पर गिरी हैं, जहां अमेरिका, फ्रांस और यूएई तीनों देशों के एयरबेस हैं। इस घटना के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की सेना के अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर लोगों को सचेत किया। डब्ल्यूएचओ की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस का कहना है कि लोगों को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कोरोना वायरस किसी आम इन्फ्लुएंजा की तरह नहीं है, जो बदलते मौसम के साथ कम हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा, कोरोना वायरस महामारी एक बड़ी लहर है। ये वायरस इंसानों के नियंत्रण के बाहर है, हालांकि हम एक साथ मिलकर इसे रोक सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने हांगकांग में दोबारा बढ़ रहे मामलों को लेकर भी चिंता जताई। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6.5 लाख के पार पहुंच गई। 6,62,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका, भारत और ब्राजील में हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,47,000 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 5,557 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के करीब पहुंच गया। अभी भी 57,75,000 एक्टिव केस हैं, इनका इलाज जारी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हाल बेहाल है। कोरोना संक्रमण के 64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1,235 लोग की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में दर्ज की गई हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 44,98,000 के पार पहुंच गई। अब तक 1,52,310 लोग की मौत हो चुकी है। बीमारी से ठीक हो रहे लोग की रफ्तार अभी धीमी है। देश में अब तक 21,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे के ट्वीट करने पर 12 घंटे की पाबंदी लगाई। ये पाबंदी उन पर एक वीडियो पोस्ट करने के चलते लगाई गई है, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के फायदे बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि कोरोना की वजह से भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया, कोरोना महामारी के कारण हर महीने 10,000 से ज्यादा छोटे बच्चों की मौत भूख से हो रही है। आशंका जताई गई है कि 1 साल में करीब 1,28,000 बच्चों की मौत हो सकती है। चीन के एक शहर में कोरोना वायरस का एक ताजा क्लस्टर कुछ क्षेत्रों में फैल गया है। बीजिंग में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और शहर कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। आज तो हैट्रिक पक्की है। इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है, अपनों से जुड़े रहने का अरमान ही तो है, जिंदगी मिल बांट के रीस्टार्ट करने का एक प्लान ही तो है। इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है, बिटिया का नया स्कूल, बातें प्यारी प्यारी,
अप्रैल में गुजरी सालगिरह की साड़ी, कुछ मुस्कान, कुछ अरमान। इन डिब्बों में नहीं सिर्फ सामान, कुछ पुरानी तो कुछ नई सौगातें हैं। इन डिब्बों में आपकी नई शुरुआतें हैं। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। The slogan now becomes जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। Think big, lovely professional university. बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर रजत भाटिया ने लिया संन्यास, अब बायोमैकेनिक्स में बनाएंगे करियर। रजत ने उत्तराखंड के लिए 2018-19 में आखिरी बार रणजी ट्रॉफी में लिया था हिस्सा। बुधवार को दिन भर के कारोबार के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। 421 अंकों की गिरावट के साथ 38,071 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 102 पॉइंट की गिरावट के साथ 11,198 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। करीब 4% टूटा रिलायंस का शेयर। बुधवार को सोने के हाजिर भाव में बड़ा उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट सोने का मूल्य 507 रुपए प्रति 10 ग्राम उछलकर 52,927 रुपए पर खुला। वहीं चांदी एक दिन की गिरावट के बाद फिर चढ़ गई। चांदी के रेट में 1221 रुपए प्रति किलो का उछाल। सोना 7 दिन में 3,248 तो चांदी 10,385 रुपए उछली। 5 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा MI TV स्टिक। ये स्टिक Amazon Fire TV की तरह करेगी काम। साधारण टीवी को बनाएगी स्मार्ट। इस स्टिक को टीवी में लगाकर कई तरह के ऐप्स का सपोर्ट मिल जाएगा। सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने रिया को कटघरे में किया खड़ा। बोले रिया की जल्द गिरफ्तारी हो, उनके अरेस्ट होते ही सब सच सामने आ जाएगा। सुशांत केस पे रिया पर FIR के बाद सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का पोस्ट लिखा, जरूर सच जीतता है। सुशांत के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराया केस। खुदकुशी के लिए उकसाने का लगाया आरोप। पटना के थाने में रिया के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। चिराग पासवान ने सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात। उद्धव ठाकरे ने कहा, जरूरत पड़ी तो हो सकती है CBI जांच। बिहार पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची। करण जौहर से भी हो सकती है पूछताछ। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए। कंगना का कहना है कि सुशांत और रिया काफी वक्त से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन सुशांत रिया की मौत से 2 दिन पहले अचानक गायब हो गयी। कोरोना नेगेटिव होने पर ऐश्वर्या ने किया फैंस का शुक्रिया। ऐश्वर्या ने हाथ जोड़े एक पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा, मेरी डार्लिंग एंजल आराध्या, पा अभिषेक और मेरे लिए की गई सभी दुआओं के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सब के लिए अभिभूत हूँ, हमेशा ऋणी रहेंगे। करीना कपूर ने लिया ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज। करीना ने अपनी तस्वीर शेयर करने की बजाय अपने बेटे तैमूर और सोहा अली खान और कुणाल खेमू की बेटी इनाया की मोनोक्रोम तस्वीर शेयर की। करीना ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, सपोर्ट और लव। एक्टर वत्सल सेठ ने कहा कि लोग करीना कपूर खान और सैफ अली खान के 3 साल के बेटे तैमूर को देखकर पागल हो जाते हैं। लोग उसे बड़े पर्दे पर भी देखना चाहेंगे। वो कल अगर एक्टर बने तो आप भाई भतीजावाद मत चिल्लाइएगा।